सिवान जिले में जीरादेई गांव अपना एक अलग स्थान और महत्व रखता है। महत्व इसलिए कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह जन्मभूमि है। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, उनका पैतृक गांव भी है और सिवान के कई बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी इसी जीरादेई से की है। जीरादेई की क्या स्थिति है यह हम जानेंगे। यहाँ के एक स्थानीय समाज सेवी जो जेपी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, जेपी आंदोलन में इनकी सहभागिता रही है, नाम है महात्मा भाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अभी भारत। और इस वक्त हमारे साथ है महात्मा भाई, जीरादेई के समाज सेवी और जेपी आंदोलन के एक सिपाही। जी बताइए, क्या कहेंगे, जीरादेई की क्या स्थिति है अभी? आप राजेंद्र बाबू की कुछ धरोहरें हैं मेरे पास, वही स्मृति शेष है। आजादी के 73 साल बाद गणतंत्र भारत के और भारत के प्रथम राष्ट्रपति गणतंत्र की शोभाओं और मर्यादाओं को उन्होंने, स्वाभिमान को आगे तो जरूर बढ़ाया, लेकिन जीरादेई जिस धुरी पर निर्मित है वह आज भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में राजेंद्र बाबू ने जीरादेई को छोड़ा था। इसलिए आजादी के 73वें वर्ष बीत गए, 74वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। युवा, कृषक, युवतियां, किसान, मजदूर, जितने यहाँ के लोग हैं ये सवाल करते हैं। स्पष्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलेक्टर सिंह केसरी ने स्पष्ट लिखा था कि आंख फाड़ क्या देख रही, यह तो निपट गांव गंवई, पर शीश झुका है बिहार का वृंदावन जीरादेई। उसी जगह किसी अंग्रेज विद्वान ने लिखा था कि परीक्षार्थी परीक्षक से अच्छा है, द एग्जामिनर बेटर देन एग्जामिन्ड। यह इलाका शिक्षा का क्षेत्र हो, आज भी एक उनके नाम पर कॉन्वेंट कॉलेज नहीं है, दुर्भाग्य है। यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण उनकी धर्मपत्नी के कर कमलों से शिलान्यास हुआ था, जो गिर गया है। यहाँ का 1958 का स्वास्थ्य केंद्र है 16 पंचायतों का, वो आज तक बन नहीं पाया। आइए आगे बढ़िए। 2005 में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो प्रखंड कार्यालय और 2010 में अंचल कार्यालय बनाया गया, लेकिन वो सामुदायिक भवन में चलता है। जीरादेई को राजेंद्र बाबू ने 5 चीज अपने जिंदगी में छोड़ के गए थे, 6ठा चीज कोई आज तक देखने के लिए नहीं मिला है। पैतृक निवास, दूसरा मिडिल स्कूल 1921 का, तीसरा आयुर्वेदिक अस्पताल, चौथा स्वास्थ्य केंद्र और बिरला के द्वारा स्थापित, जिसकी वो पूजा करते थे राष्ट्रपति भवन में, वह भी आज यहाँ है। 5 चीजें जीरादेई को मिला उनके जिंदगी में जो उनके काल में था, लेकिन उसके बाद कोई भी विकास का कार्य, सरकारें आई और चली गईं। देश रत्न की नाम पर लोगों ने राजनीति जरूर किया है, लेकिन जीरादेई को सम्मान देने की बात आती है तो सम्मान देने का सार्थक प्रयास नहीं किया है। जीरादेई मोड़ जहां से आप मुड़ते हैं 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जनप्रतिनिधियों की जब आप चर्चा करते हैं तो मुझे थोड़ा स्वाभिमान पर चोट पहुंचता है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि आज वहां जीरादेई मोड़ पर जो मैरवा मुख्य मार्ग सिवान गोरखपुर है, वहां एक आदर्श गेट तक नहीं बनवा सके जहां से कि सम्मान मिले जीरादेई को कि देश रत्न की नगरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्य में। 5 सालों तक
जो सत्तारूढ़ दल है उसके विधायक रहे हैं रमेश सिंह कुशवाहा, इन्होंने क्या किया है आपकी नजर में, हम ये जानना चाहेंगे। बड़े वाजिब सवाल आपने किया है। जीरादेई मोड़ से आ रहे हैं, जीरादेई है, राजेंद्र बाबू की धरती पर आप खड़े हैं, उनके घर पर खड़े हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आपके नजर के सामने जरूर होता, इतना मैं सीना चौड़ा करके जरूर बोलता। लेकिन क्या करेंगे नहीं करेंगे, 3 महीने शेष रहे हैं उनके कार्यकाल के, लेकिन अभी तक तो जीरादेई में उनके द्वारा किया हुआ कुछ चीज नहीं देखा है। आप बाबू के घर के पीछे चलिए, बजबजाती हुई नालियों में तब्दील आज भी जीरादेई है। क्या एक विधायक नहीं बना सकता था? पानी का निकास नहीं हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता है, इंटर कॉलेज है तो डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता है हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए। ये विधायक चाहते आयुर्वेदिक अस्पताल को बनवा देते हो। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई बार मांग हुआ है, उस हॉस्पिटल को, सरकारी अस्पताल को नहीं बनाया गया। इससे दुर्भाग्य जीरादेई का क्या हो सकता है साथी? ऐसी चर्चा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप भी प्रत्याशी के रूप में जीरादेई से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, क्या यह सही है? इस बारे में बताइए। देखिए, जीरादेई का प्रथम नागरिक हूं, इस गांव का पहला वोटर हूं। जीरादेई की तस्वीर और तकदीर बदलने और संवारने के लिए राजेंद्र की धरती को मैं लड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि जीरादेई के इलाके के लोग मुझे अगर सम्मान में एक राजेंद्र बाबू के नाम पर एक वोट देते हैं और मुझे जीत हासिल कराते हैं तो मैं जिंदगी की बाजी लगा दूंगा बिहार की विधानसभा में कि जीरादेई का विकास करूं। क्या क्या एजेंडे हैं आपके? अगर आप जीरादेई के विधायक बन जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या काम करेंगे, हम ये जानना चाहेंगे। आयुर्वेदिक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, जो अंग्रेजी दवाओं जहां से मिलती हैं, जीरादेई प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, 10 फीट की बजबजाती हुई सड़क, अगर कोई 4 चक्के आ जाए तो आपके शरीर पर सारा कीचड़ पड़ेगा, उसको बनाने का, डबल लेन करने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र बाबू के नाम पर जीरादेई जहां हम प्रवेश करते हैं एक भव्य स्वागत द्वार बनाएंगे, उसी जगह उनकी आदमकद मूर्ति लगाएंगे और जीरादेई का जो पार्क है इसको सजाने का जरूर प्रयास करेंगे। आम जनता के लिए क्या करेंगे? हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि क्षेत्र है तो आम जनता के लिए तो हो गए राजेंद्र बाबू देश रत्न की बात, आम जनता के लिए आपके क्या एजेंडे हैं, क्या सोच है, क्या विचार है? राजेंद्र बाबू 1953 में जब जीरादेई आए थे तो कृषि विद्यालय की उन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की बात कही थी। वो सरकार की, कहीं केंद्र सरकार की फाइल में पड़ी होगी और राज्य सरकार की। मैं, यह कृषि का क्षेत्र है, कृषि का इलाका है, मैं उसको सजाने और संवारने का जरूर प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को रोजी मिले, सिंचाई की साधन हो, बिजली मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से विशेष है? क्योंकि पहचान आपकी पूरे बिहार भर में, प्रांत भर में है। वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी आपको जानते हैं। आप जेपी आंदोलन में आपकी अहम भूमिका रही है, तो कैसे चुनाव क्या लड़ेंगे, इस बारे में बताइए। मैं चुनाव दल से लड़ूंगा, प्रयास कर रहा हूं, चाहे मुखिया हो या उप मुखिया हो, सब लोग मेरे जेल जीवन के मित्र हैं। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में मैं जब आंदोलन में था, जीरादेई का इकलौता संतान हूं कि जयप्रकाश जी को यहाँ 2 दिन बुला के मैंने उस आंदोलन के क्रम में रखा था। और जीरादेई की धरती जिस व्यक्ति को सम्मान देती है, बड़े दिल और अरमानों के साथ देती है, और जिसका तिरस्कार करती है उसे फिर दोबारा बनने का मौका नहीं देती है, क्योंकि जीरादेई से कोई जीतता है तो एक बार जीतता है। तो अभी हमने बात की महात्मा भाई से, जो कि जेपी आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ कदम से कदम मिलाकर ये चले और आज अपने जीवन के अंतिम दौर से, अंतिम पड़ाव से गुजर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में हर कोई आराम चाहता है, लेकिन इनके अंदर एक टीक है, एक कसक है कि आजादी के इतने सालों बाद भी देश रत्न का जो गांव है, यह विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन जिस तरह जो विकास होना चाहिए, जो माकूल विकास होना चाहिए, वह आज तक नहीं हो सका है। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मनसा पूरी होती है या नहीं, कोई राजनीतिक दल इन्हें अपना टिकट देकर उम्मीदवार बनाता है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए अभी भारत।